वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर स्टूडेंट। मैं देवेंद्र आपका इस चैनल तो ऑनलाइन बस्ता में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज का वीडियो हमारा करंट अफेयर के बारे में रहेगा और ये मंथ जुलाई का वीडियो रहेगा। इसमें हम 1 से 30 जून तक कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं और उनके बारे में परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। न केवल हम प्रश्नों का आंसर बताएंगे बल्कि उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट निकल के आते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, जिससे कि आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन के प्रति आपकी समझ अच्छी बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये रहा हमारा पहला प्रश्न। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने किसको राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामित किया? तो हमारे पास ऑप्शन है यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, लालकृष्ण आडवाणी, द्रौपदी मुर्मू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, द्रौपदी मुर्मू। तो इसमें जो फैक्ट हैं उन पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें पहला नज़र आता है कि भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामित किया है। इसमें जो दूसरा फैक्ट है, चुनाव जीतने के बाद, यदि वो चुनाव जीत जाती हैं तो चुनाव जीतने के बाद वो भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। ठीक है, ये देख लीजिए कि दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी और पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। उनका जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले में हुआ था। ठीक है, और वर्तमान में वो झारखंड की राज्यपाल हैं। तो इन फैक्टों को भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति ने विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया? तो हमारे पास ऑप्शन है चीन, रूस, अमेरिका या नेपाल। तो इसका जो राइट आंसर है सी, अमेरिका ने। यह हमारे देश के लिए गौरव की बात है। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र सरकार की तरफ से सेना में भर्ती के लिए हाल ही में किस योजना को लॉन्च किया गया है? इस पर काफ़ी चर्चा हुई पिछले दिनों। तो कौन सी योजना थी? तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है साहस भर्ती योजना, अग्निपथ भर्ती योजना, धैर्य भर्ती योजना या युवा भर्ती योजना। तो इसका जो राइट आंसर है, जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप समाचार पत्र पढ़ते हैं या न्यूज़ चैनल देखते हैं तो आप इसको अच्छे से जानते हैं। इसका जो राइट आंसर है बी, अग्निपथ भर्ती योजना। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी से रिलेटेड है। अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवाओं को सेना में कितने साल भर्ती की जाएगी, यानी उनको कितने साल के लिए भर्ती की जाएगी? तो ऑप्शन है 7 साल, 8 साल, 10 साल या 4 साल। तो इसका जो राइट आंसर है डी, 4 साल। इसमें से सिर्फ 4 साल 75% जो युवा होंगे वो 4 साल में उनको बाहर कर दिया जाएगा और सिर्फ 20% युवा ही देश जो योग्य होंगे वो सेना में रहेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा भारतीय शहर हर साल औसतन 2 मिलीमीटर की दर से डूब रहा है? ठीक है, 2 मिमी की दर से डूब रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन है कोच्चि, मुंबई, पणजी या चेन्नई। तो इसका जो राइट आंसर है बी, मुंबई। ये देश की आर्थिक राजधानी है और ये प्रत्येक साल 2 मिलीमीटर की दर से डूब रही है। क्या कारण हो सकता है, आप इसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, क्या ग्लोबल जो वार्मिंग है वो इसका कारण हो सकता है या कोई और कारण होंगे? ठीक है, क्योंकि समुद्री किनारे हैं तो क्या कोई और कारण भी है? ये सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही मुंबई लगातार डूब रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट, इससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 6 देखें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल, और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जो सब्सक्राइब बटन है वो आपके चैनल स्क्रीन पे विजुअल है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र, जियोलॉजिकल मैप जारी किया है? ठीक है, किसका मैप किया है? चांद का। ठीक है, चंद्रमा का मैप जारी किया है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है रूस, नेपाल, चीन, पाकिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर है सी, चीन। तो जो चीन के वैज्ञानिकों ने बताया है कि जो उन्होंने नया जियोलॉजिकल मैप, चंद्रमा का नया जियोलॉजिकल मैप जारी किया है।
चीन का कहना है, यानी वहाँ की जो समाचार एजेंसी हैं उनका कहना है कि जो अमेरिका की तरफ से 2020 में 2020 में चांद की जो मैप जारी किया गया था उससे अच्छा है। उसमें जो नक्शा जारी किया था उससे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें जो चांद पे गड्ढे हैं वो साफ साफ और जो अन्य ढांचे हैं वो साफ साफ नज़र आ रहे हैं, और जिससे कि रिसर्च करने के लिए काफ़ी मदद मिल सकती है। तो आप ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इनको भी नोट कर लेंगे। ठीक है, काफ़ी अगर ये सोच सही है तो ये एक क्रांतिकारी कदम होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश का नाम बदलने का अनुरोध को स्वीकार कर लिया है? ठीक है, कोई देश अपना नाम बदलना चाह रहा है तो उसके अनुरोध को संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वीकार कर लिया है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है ईरान, रूस, पाकिस्तान या तुर्की। तो इसका जो राइट आंसर है डी, तुर्की। तुर्की ने ऐसा चाहा है। तो इसमें जो फैक्ट है वो क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने हाल ही में तुर्की का नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र में अब तुर्की का नाम तुर्कीये होगा। ठीक है, अब उसका जो नया नाम क्या होगा? तुर्की की जगह तुर्कीये होगा। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप अब टर्की या तुर्की नहीं लिख के तुर्कीये पे सही टिक लगाएंगे या जो OMR में इस पे गोला करेंगे। ठीक है, जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं रेचेप तय्यप एर्दोगान है। ठीक है, जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं। ठीक, तो आपने नोट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस सरकार ने महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली बॉक्सर निकहत जरीन को 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की? तो इसका जो राइट आंसर है 8 का ए, तेलंगाना ने। ठीक है, तेलंगाना ने ये घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निर्माण सैनिकों की कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण पहल किसने लॉन्च की? निपुण पहल लॉन्च की गई। ठीक है, जिससे कि उनकी जो स्किल है वो और ज़्यादा डेवलप हो जाए। तो हमारे पास ऑप्शन है इसमें केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय, केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय या नीति आयोग। तो इसका जो राइट आंसर है ए, केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय। अब निपुण देख लेते हैं। निपुण क्या है? NIPUN, निपुण। तो इसका जो फुल फॉर्म होगी, अगर बाय द वे ये क्वेश्चन आता है कि निपुण की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोग्राम अप स्किलिंग ऑफ निर्माण। ठीक है, तो आप इसको भी नोट करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का मुख्य स्थल था। आप जैसे जानते हैं कि 21 जून को हम क्या करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। ठीक है, भारत की पहल पे ही दुनिया इसको संयुक्त राष्ट्र ने इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया है 21 जून को। तो ये इसका मुख्य स्थल कहाँ था इस वर्ष जो 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग समारोह था? तो हमारे पास ऑप्शन है बेंगलुरु, हैदराबाद, मैसूर या कोच्चि। तो इसका जो राइट आंसर है 10 का सी, मैसूर। ठीक है, जैसे हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग। ठीक है, अगर ये आता है, ये क्वेश्चन बन के आता है कि वर्ष 2022 के योग दिवस की थीम क्या थी, तो आप उसमें अगर ऑप्शन में यह रखा योगा फॉर ह्यूमैनिटी या मानवता के लिए योग, तो आप इस पर टिक करेंगे। ठीक है, तो इनको भी जो फैक्ट हैं उनको भी आप नोट करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली किस देश में खोजी गई? ठीक है, खारे पानी की मछलियों के बारे में तो आप जानते ही हैं। ठीक है, लेकिन मीठे पानी की मछली यानी जो नदी की मछलियां हैं वो किस देश में खोजी गई? ऑप्शन है हमारे पास कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस या थाईलैंड। तो इसका जो 11 का जो राइट आंसर है ए, कंबोडिया। ठीक है, कंबोडिया की जो मैकांग नदी है, आप कंबोडिया का मैप देखेंगे। ठीक है, आप वर्ल्ड का मैप निकालेंगे और उसमें कंबोडिया देश देखेंगे और उसमें उसकी जो नदी है मैकांग नदी, उसमें 300 किलोग्राम की स्ट्रिंग रे मछली खोजी गई। ठीक है, कितने किलोग्राम की?
300 किलोग्राम की उस मछली का नाम क्या था? स्टिंगरे। ठीक है, 300 किलोग्राम की स्टिंगरे मछली खोजी गई जो कि ताजे पानी की सबसे बड़ी मछली है। ठीक है, अब कंबोडिया के बारे में दूसरा फैक्ट देख लेते हैं। कंबोडिया की राजधानी क्या है? नोम पेन। जो कंबोडिया के सम्राट हैं नोरोडोम सियामोनी, और प्रधानमंत्री हुन सेन, और मुद्रा क्या है वहाँ की? रियल। भारत की मुद्रा क्या है? आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ मैं कि आप सारे क्वेश्चन नोट कर रहे होंगे, जिससे कि आपकी समझ बनती रहे। आपको जो करंट अफेयर, जो आज के करंट अफेयर हैं, कल का जीके है वो। ठीक है, जो समसामयिक है वही तो कल का जीके है, तो आप इनको भी नोट करते रहें। नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अमिताभ कांत, ये याद कर लीजिए, अमिताभ कांत के स्थान पे नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी मुख्य कार्यकारी सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन है हमारे पास रंजीता कांत, परमेश्वर अय्यर, तपन कुमार डेका या जागृता मिश्रा। तो इसका जो 12 का राइट आंसर है बी, परमेश्वर अय्यर। ठीक, इसमें फैक्ट क्या क्या निकल के आते हैं जरा फैक्ट देख लेते हैं। मैं साफ कर लेता हूँ, फिर फैक्ट देखते हैं। जो फैक्ट हैं, जो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई है। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन के बेरी। हमने पिछले वीडियो में भी, अगर आपने हमारे पुराने वीडियो देखें तो उसमें मैंने चर्चा की थी कि जो उपाध्यक्ष तो हम बात कर रहे हैं, अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री होंगे। आजकल जो अध्यक्ष हैं वो माननीय नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री हैं। जो भी जो अध्यक्ष होगा वो प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 15 मार्च 1950। अब नीति आयोग में हम योजना आयोग की बात क्यों कर रहे हैं? तो योजना आयोग के नाम को ही 1 जनवरी 2015 को चेंज करके नीति आयोग रखा गया। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? गुलजारी लाल नंदा थे। ठीक है, और अध्यक्ष तो आप जानते हैं, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे वो योजना आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो आप ये सारे क्वेश्चन के साथ साथ ये सब फैक्ट हैं, इनको भी नोट करेंगे, और जो मैंने कहा है उसको भी आप नोट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ये उत्तराखंड से संबंधित है। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है जस्टिस संजय कुमार मिश्रा, जस्टिस विपिन कुमार सांघी, जस्टिस अशोक देसाई, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी, जस्टिस विपिन कुमार सांघी। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो ये हैं, जस्टिस विपिन कुमार सांघी ने 28 जून 2022 को शपथ ली। जो नेक्स्ट फैक्ट नजर आता है, जस्टिस विपिन सांघी नैनीताल हाई कोर्ट के 12वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, और पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जस्टिस अशोक देसाई। ठीक है, जस्टिस अशोक देसाई पहले न्यायाधीश थे, और 12वें कौन है? जस्टिस विपिन कुमार सांघी। ठीक है, तो ये भी आप नोट करते रहेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट स्टूडेंट हम इसलिए लाते हैं क्योंकि आपके एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने अपने पेटेंट स्वदेशी सोलर कुकर टॉप सूर्य नूतन का अनावरण किया? इसमें उनको पेटेंट है। ठीक है, उन्होंने जो सोलर कुकर किया उसका नाम सूर्य नूतन है, और इसमें उनका पेटेंट है। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो 14 का जो राइट आंसर है वो है बी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आप नोट अवश्य करेंगे, क्योंकि अगर ये अच्छा हुआ तो ये एक क्रांतिकारी कदम रहेगा। ठीक है, ऊर्जा बचाने के क्षेत्र में। इसमें जो फैक्ट नज़र आते हैं वो ये हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने पेटेंट स्वदेशी सोलर कुकर टॉप सूर्य नूतन का अनावरण किया। इसे तेल रिफाइनरी के फरीदाबाद R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D की फुल फॉर्म क्या है? कई बार पूछा जाता है कि R&D की फुल फॉर्म क्या है? तो R से रिसर्च और D से डेवलपमेंट, R&D केंद्र द्वारा विकसित किया गया। सूर्य नूतन भारत के CO2 उत्सर्जन की भारी रूप से कम करने में मदद करेगा। यार कार्बन डाइऑक्साइड के जो उत्सर्जन हो रहा है, CO2 का उत्सर्जन हो रहा है, उसमें कमी करने में मदद करेगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग में भी हेल्प मिलेगी।
कम करने में हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर कब से पूर्णतया प्रतिबंध लगाया जाएगा। ठीक है, उन्होंने घोषणा की, केंद्र सरकार ने घोषणा की कि वो सिंगल यूज प्लास्टिक पे प्रतिबंध लगाएंगे। तो ये प्रतिबंध कब से लगेगा? 1 जुलाई 2022 से, 1 अगस्त 2022, 1 सितंबर 2022, 1 अक्टूबर 2022। तो इसमें 15 का जो राइट आंसर है ए, 1 जुलाई 2022 से। ठीक है, जो सिंगल यूज प्लास्टिक हैं वो एकदम से बंद कर दिए जाएंगे। इसमें जो फैक्ट क्या नज़र आ रहे हैं, केंद्र सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई 2022 से पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। ठीक है, इसमें जो फैक्ट नंबर 2 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जून 2018 की घोषणा के अनुसार भारत 2022 तक एकल उपयोग प्लास्टिक को पूर्ण रूप से बंद कर देगा। तो इसमें उन्होंने जून 2018 में घोषणा की थी और जो अब 1 जुलाई 2022 से इंप्लीमेंट किया जाएगा उसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में किस शहर को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स है 2022 की रिपोर्ट में सबसे रहने योग्य शहर का खिताब दिया उसको? हमारे पास ऑप्शन है वियना, ऑकलैंड, दमिश्क या दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर है ए, वियना। वियना क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी, आप इसको नोट कर लेंगे, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को उसको ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में सबसे रहने योग्य स्थान शहर के रूप में चुना गया है। ठीक, उसने वियना ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर को पछाड़कर, यानी पिछले साल जो नंबर 1 पे था वो ऑकलैंड था। ठीक है, उसको पछाड़कर नंबर 1 की पोजीशन हासिल की। हमारे देश के कंडीशन क्या रही? जो दिल्ली है जो टॉप पे रहा हमारे देश में, उसको 140वीं रैंक मिली, मुंबई को 141वीं रैंक मिली। सीरिया की राजधानी दमिश्क, यहाँ पे हमने सी में दमिश्क के बारे में चर्चा की है। तो दमिश्क क्या है? सीरिया की राजधानी है और ये सबसे निचले स्थान पे रहा। ठीक है, आप सीरिया के बारे में पढ़ेंगे और पता करेंगे कि ये क्यों रहा होगा, क्या ऐसे कारण रहे होंगे कि जो दमिश्क को लास्ट स्थान पे, अंतिम पायदान पे रखा गया। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम का स्थान क्या था? 100, 104, 106, 108। तो इसका जो 17 का राइट आंसर है वो है बी, 104। 104वें नंबर पे हमारी रैंकिंग है। ठीक है, इसमें फैक्ट क्या है? फीफा विश्व रैंकिंग में फुटबॉल टीम ने 2 स्थान की छलांग लगा के, यानी पहले हम 106 पे थे, अब 104 पे पहुंच गए हैं। और जो महिला टीम है, महिला फुटबॉल टीम है, उसने 3 पायदान की छलांग लगा के 56वें नंबर पे पहुंच गई है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम देखते हैं कि जून माह में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस हैं। ठीक है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि प्रत्येक जो भी क्या होगा, प्रत्येक जो भी एक टेस्ट पेपर आता है उसमें एक क्वेश्चन तो तिथियों के बारे में या महत्वपूर्ण दिवस के बारे में रहता ही रहता है। तो हम इसको फटाफट से नोट कर लेते हैं। ठीक है, 3 जून को मैंने सिर्फ, दिवस तो बहुत सारे मनाए जाते हैं लेकिन मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन लिए हैं, वही दिवस लिए हैं जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछा जाता है, ये 5 जून वाला तो आप याद कर लीजिए। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस। 7 जून को विश्व खाद्य दिवस, 8 जून को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस, 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस, 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 16 जून को विश्व अर्जुन देव की शहादत दिवस, 19 जून को विश्व सौहार्द दिवस, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, मैं थोड़ा ऊपर किसका, हाँ, शरणार्थी, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। 26 जून को नस्ली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और 30 जून को विश्व क्षुद्रग्रह दिवस। तो इन दिवसों को भी आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। आप या तो इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, आप इनका
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या आप इसको अपनी कॉपी में, जीके की कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारे इस माह के जो करंट अफेयर, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे। अगर स्टूडेंट अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहते हैं। अपने इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि सोशल नेटवर्किंग साइट पे भी हैं तो आप इस वीडियो का लिंक वहाँ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आप और आपके जो मित्र हैं उनका जो पेपर है वो बहुत अच्छा हो। आपको जो आपकी आने वाली परीक्षा हैं